बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस की सत्ता खत्म हो चुकी है और अब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपने शासन में बांग्लादेश की सेना के खेमों को बांट दिया था। अब धीरे धीरे बांग्लादेश और सेना के सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को ठिकाने लगाने का काम जारी है। मोहम्मद यूनुस अब जब चले गए और तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने सेना में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों में बांग्लादेश सेना ने क्वार्टर मास्टर जनरल समेत कई टॉप पोस्ट पर नए सैन्य अधिकारियों को नियुक्त कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया, उनमें पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस से करीबी संबंध रखने वाले अधिकारी हैं। पिछले 10 दिनों में बांग्लादेश की सेना में शीर्ष अधिकारियों के बीच ये दूसरी बार फेरबदल किया गया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आर्मी चीफ वकार उर जमान से मुलाकात भी की। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान, जिन पर पाकिस्तान से करीबी संबंध रखने के आरोप थे, उन्हें पद से हटाकर नेशनल डिफेंस कॉलेज का कमांडेंट बना दिया गया, यानी उनके पर कतर दिए गए। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीन कुल हक को भी पद से हटा दिया गया। पिछले साल रहमान ने बांग्लादेश आर्मी में आर्मी चीफ जमाम के खिलाफ सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की थी। उन्हें मोहम्मद यूनुस का समर्थन हासिल था, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। जनवरी 2025 में रहमान ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के एक डेलीगेशन के साथ बैठक की थी, जो इस्लामाबाद का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ढाका आया था। 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल हुसैन अल मुर्शद को आर्मी हेडक्वार्टर में नया एडजुटेंट जनरल बनाया गया। बांग्लादेश के जाने माने इंग्लिश डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा एडजुटेंट जनरल मेजर जनरल MD को मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया कमांडेंट बनाया गया। मेजर जनरल MD नसीम परवेज, जो MIST के कमांडेंट के तौर पर काम कर रहे थे, उनका ट्रांसफर विदेश मंत्रालय में कर दिया गया। फेरबदल का पहला राउंड 22 फरवरी को किया गया था, जब कई टॉप लेवल आर्मी ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया था, जिसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, प्रिंसिपल स्टाफ और ऑफिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस के चीफ शामिल थे। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश सेना के कई शीर्ष अधिकारियों को पाकिस्तान और चीन का करीबी बना दिया था। कुछ अधिकारी अमेरिका के भी करीबी थे। तारिक रहमान ऐसे अधिकारियों को बाहर कर रहे हैं। इन अधिकारियों में आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SS कमरुल हसन भी शामिल थे, जिन्हें MOFA भेजा गया था, जहां वो अब तक ठहरेंगे जब तक उन्हें विदेश में कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाता। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन सितंबर 2026 में सर्विस से रिटायर होने वाले थे, जबकि वो मोहम्मद यूनुस के शासन के समय बांग्लादेश के पूर्व NSA और मौजूदा विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के खास समर्थक में से एक थे।